नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम माघ मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे। माघ मास महात्म की कथा सुनने से पहले हम सुनेंगे कृष्ण भगवान के एक बहुत ही सुंदर। कृष्ण भगवान जहाँ भी रहते थे सभी लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। रुक्मणी और सत्यभामा सहित और सभी कृष्ण जी के कार्य में लगे रहते थे। सभी उनसे बहुत ही स्नेह रखते थे। उसमें सत्यभामा सबसे सुंदर थी। चूंकि वह राजा चित्रजीत की पुत्री थी, इसलिए उन्हें अपने पिता के संपत्ति और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सदा कृष्ण जी को अपने साथ ही रखना चाहती थी। परंतु रुक्मणी कृष्ण की पहले पत्नी होते हुए भी बड़ी ही सरल और सहज स्वभाव की थी। वह हमेशा कृष्ण जी की भक्ति भावना में लीन रहा करती थी। परंतु सत्यभामा सजने संवरने और रूप निहारने में मग्न रहती थी। एक दिन नारद जी श्री कृष्ण के महल में आ पहुंचे। वहां उनकी बगिया और फूलों को निहारती हुई सत्यभामा से भेंट हुई। नारद जी मिलते ही बोले, रानी सत्यभामा को मेरा नमस्कार है। रानी सत्यभामा, कृष्ण जी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता है, आप या रानी रुक्मणी? सत्यभामा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं नारद? यह मैं नहीं कह रहा हूँ, द्वारिका की सारी जनता कह रही है। रुक्मणी जी कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हैं, लेकिन आप तो रुक्मणी से अति सुंदर हैं। आप अपनी सुंदरता से कृष्ण जी को अति प्रसन्न कर अपने वश में कर सकती हैं। सत्यभामा ने कहा, यह सब कैसे संभव हो सकता है? नारद जी ने कहा, एक उपाय है मेरे पास। सत्यभामा ने कहा, उस उपाय को शीघ्र बताएं। हे मुनिवर, तो ध्यान से सुने। छोटी रानी एक व्रत है जिसमें अपने पति का दान करना होता है। कृष्ण जी के बराबर तौल कर सोना मोल ब्राह्मणों को दे, तत्पश्चात कृष्ण जी को वापस ले लेना। रानी सत्यभामा ने कहा, बस इतना ही। अब आप मुनिवर तैयार हो जाएं। मैं राजा छत्रजीत की बेटी हूँ। मेरे पिताजी के पास बहुत सा धन है। एक नहीं कई कृष्ण जी को तराजू पर तौल सकती हूँ मैं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, नारायण नारायण। नारद जी मुस्कुराते हुए खड़े होकर देखने लगे। सत्यभामा एक नई नवेली दुल्हन जैसे सज धज कर तैयार हो गई। नगर के सभी लोग उस सभा में उपस्थित हो गए। नगर से एक बड़े तराजू मंगाई गई। एक तरफ कृष्ण जी को बैठाया गया और दूसरी तरफ सत्यभामा हीरे मोती जवाहरात रखने लगी। तराजू का पल्ला नहीं झुका। फिर दासी और ढेरों अंदर से जवाहरात, हीरे मोती, सोना चांदी मंगवाती गई और रखती गई। फिर भी वह तराजू टस से मस नहीं हुआ। फिर भी कृष्ण जी जिस पल्ले पर बैठे थे वह टस से मस नहीं हुआ। अंत सत्यभामा ने अपने शरीर का जेवर भी पल्ले पर रख दिया। फिर भी कृष्ण जी पल्ले पर बैठे थे वह बराबर नहीं हुआ। कृष्ण जी के बराबर तौल कर सोना ब्राह्मण को यानी नारद जी को नहीं दे सकी। उसके बाद सत्यभामा को बहुत चिंता हुई कि मेरा सारा धन, मेरे पिता का जितना भी धन सोना चांदी था, मैंने सारा तराजू पे रख दिया, फिर भी कृष्ण के बराबर नहीं हुआ। यह नारद जी देखकर हम मुस्कुराने लगे। उसके बाद नारद जी बोले, हे देवी, अगर मुझे कृष्ण जी के बराबर धन नहीं मिला तो मैं आपके पति को बाजार में नीलाम कर दूंगा, यानी कि मैं कृष्ण को बाजार में बेच दूंगा। तब सत्यभामा आश्चर्यचकित होकर बोली, कुछ धोखा है, राम दुहाई, इतनी भारी नहीं है कन्हैया। नारद जी कहते हैं, यह आपका सोना चांदी जवाहरात सब नकली है, हमारे कृष्ण असली हैं। उसके बाद नारद जी ने श्री कृष्ण को बाजार में नीलाम करने के लिए लेकर जाने लगे। यह देखकर सत्यभामा रोने लगती हैं और नारद जी से हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि हे मुनिवर, आप मेरे श्याम को नीलाम न करें, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, कृपया आप मुझे बदनाम न करें। उसके बाद सत्यभामा कहती, हे मुनिवर, अब आप ही कोई उपाय बताएं। तब नारद जी कहने लगे, तुम रुक्मणी से एक बात पूछो, कैसे मिलेंगे कृष्ण यह पूछो। सत्यभामा रुक्मणी के पास जाती हैं और कहती हैं, हे रुक्मणी, मुझे क्षमा कर दो और कोई उपाय करके मुझे मेरे कृष्ण जी वापस दिला दो, कृपया मेरे साथ चलो। रुक्मणी जी अपने साथ एक तुलसी जी का पत्ता लेकर जाती हैं और भगवान कृष्ण के नाम को लेकर तुलसी का पत्ता पल्ले पर रख देती हैं। सिर्फ एक तुलसी जी का पत्ता ही कृष्ण जी के बराबर हो जाता है। सत्यभामा ये सब आश्चर्य से मौन होकर देख रही थी। तभी कृष्ण जी तराजू से उतरकर सत्यभामा के पास जाकर कहते हैं कि हे देवी, सत्यभामा रुक्मणी से आप सीखें। रुक्मणी ने श्रद्धा और भक्ति से एक तुलसी का पत्ता रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया। भगवान सुंदरता से नहीं प्रसन्न होते, वह तो भाव भक्ति से प्रसन्न होते हैं।
हे देवी, आपके अंदर सिर्फ अपनी सुंदरता का धन का घमंड है, इसलिए तराजू का पलड़ा धन के बराबर नहीं हो पा रहा था। भगवान सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होते हैं, अभिमान से नहीं। अंत में सत्यभामा नारद जी से हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे घमंड को आपने तोड़ दिया। आज से मैं कभी भी अपने धन पर कभी घमंड नहीं करूंगी। नारद जी सत्यभामा को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं माघ मास महात्म अध्याय 3 की कथा। उसके बाद दत्तात्रेय जी कहते हैं, काया वाचा मनसा के किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य के बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसारी रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला मास स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। भृगु वंश में एक ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बालकाय में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्र, सत्य वक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर इच्छावृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन किया करती थी। वह वक्कल धारण करती और संतोष से अपने जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम पर 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुमंडल से शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो जाते थे। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कहीं नहीं देखा, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा का पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पान से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवाद करने लगे और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिक ने बड़ा कोलाहल मचाया और तभी तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के नगे समान आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रमणि, मैंने आपको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास के विधि पूर्वक स्नान अवश्य करना चाहिए। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, माघ मास स्नान की अन्य कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर और सदृश धनी वैश्य रहा करता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता, गांव के चारों तरफ जल के पियाव लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता रहा। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी
का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या में नियमित होकर वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशम आदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी किया करते और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज से सदृश वो अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करने लगे। किसी भी सत्य पात्र को दान आदि नहीं करते, ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। इस प्रकार थोड़े ही समय में उनका सब धन नष्ट हो गया और दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी होकर रहने लगे। भाई, जन, सेवक, उपजीवी इन सब को छोड़कर वो चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जानवर को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और छोटे भाई को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंक दिया और दूसरे को बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आकांक्षा उत्पन्न हो रही है। अंत तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, जैसे ही करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों, दूसरे को स्वर्ग क्यों प्राप्त है? तब यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य के कारण स्वर्ग जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, मेरे पुण्य सदैव पापों में ही लगे रहे। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाओ। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र का नाम ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उससे जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई और इसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो है वैश्वर, तुमने 2 बार माघ में स्नान किए, इसी पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारे भाई को नरक प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार भाई के दुखों को अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, मुझे बताने की कृपा करो। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि सिर्फ माघ मास के स्नान से विकुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। माघ मास का स्नान बहुत ही फलदायी होता है, जो हर मनुष्य को करना चाहिए। इतना कहकर दत्तात्रेय जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोले, कृष्ण भगवान की जय। इसी तरह से माघ मास महात्म के 3रे अध्याय की कथा पूर्ण होती है।